गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके वाइट बोर्ड पर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। आप कंसंट्रेशन के साथ सभी क्वेश्चन को देखेंगे और हम सभी क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 में कहा गया है 15:27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ठीक है, तो 15:27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? 1/15 अनुपात 1/27। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 27:15। ठीक है, जब आपको ऐसे दो रेशियो दे रखे होंगे, ठीक है, तो बस आपको व्युत्क्रमानुपात में बस इसको उलट देना। ठीक है, इसका बस अपोजिट कर देना। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3:5:2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ठीक है, 3:5:2 का क्या निकालना है? व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बस इसको व्युत्क्रमानुपात कर देना। ठीक है, हर एक का 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात और 1/2। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो अनुपात अगर आपके बटे में आ गए, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत देंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है? 3, 5 और 2। ठीक है, 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? आपका जवाब होगा 5 या 15 दूनी 30। तो पूरे आप रेशियो को क्या कर दो? 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बटा 3 × 30 कितना आ जाएंगे? 10 अनुपात 1/5 × 30 6 अनुपात 1/2 × 30 15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10:6:15। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ठीक है, तो ये आपका रहा पहली संख्या और ये आपका रहा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ठीक है, तो आप इसको 100 मान लो। ठीक है, तो 100 से 25% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? 125। सही है, तो अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 25 से आप इसको 5 बार कट कर सकते हो, 25 से इसको 4 बार कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है नॉट टू द पावर 2.5 अनुपात 3/4। ठीक है, इसका क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करके अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, फिर आप इसको लिख सकते हो 3/4। सही है, फिर इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो? पावर देखिए यहाँ पर 2/2.5 है, तो ये पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3/, ठीक है, 2.5 × 2 कितना हो जाएगा? 5, और इधर 3/4। और आप जानते हो, ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको फर्दर 3/5 बटे में 3/4। और आप ये जानते हो कि अगर बेस सेम हो तो पावर, ठीक है, डिवाइड में हो तो आपका क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो 3/पावर कितना? 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या बन जाएगा? 3:1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3:5, 4:3 तथा 5:7 का मिश्र अनुपात निकालना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था? मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं? पहला, ठीक है, जो पहला पद होता है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो अंतिम पद होता है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 3:5, 4:3 और 5:7 का क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना। ठीक है, तो पहला पद कितना हो जाएगा? 3, फिर दूसरे वाले का पहला पद 4 और तीसरे वाले का पहला पद 5। ठीक है, ये हो गया। फिर पहले वाले का अंतिम पद 5, दूसरे वाले का अंतिम पद 3 और तीसरे वाले का अंतिम पद कितना हो गया? 7। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया? रेशियो। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? 4:5। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? मिश्र अनुपात हो गया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है A/B, B/C दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि A/C बताइए। सही है, तो A/B यानी A बटे आपको B का वैल्यू दे रखा है। सही है, कितना है? ये है 3/5। सही है, फिर आपसे दे रखा है क्या कि B/C का वैल्यू। ठीक है, B/C का वैल्यू कितना दे रखा है?
3:1, ठीक है। आपसे पूछा है कि आप ज़रा बता दें A/C कितना होगा, ठीक है। यानी आपसे पूछा है कि A/C का वैल्यू कितना होगा। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास A/B का वैल्यू 3/5 है, B/C का वैल्यू 3/1 है, ठीक है। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को गुना कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि A/B इधर आ जाएंगे, ठीक है, इंटू B/C, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 3/1, सही है। तो B से B कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या A/C, ठीक है। और यही तो आपसे पूछा गया था A/C कितना हो जाएगा 3/9 और 9:5, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 9:5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आपको A/B/C पूछा गया, ठीक है। नहीं, रेशियो को इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, कंबाइन करना है। तो देखेंगे रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है A/B/C, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद A/B दे रखा है 5:6, सही है। फिर आपको दे रखा है B/C 3:1, ठीक है, 3:1। तो आपको B के नीचे 3 लिखना है, C के नीचे 1 लिखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको 2 जगह खाली, ठीक है, मिल गया है, सही है। तो सर ये 2 जगह जो खाली दिख रहा है, ठीक है, इसमें आएगा कौन। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। अगर आपके घर के बगल में कोई जगह खाली है, ठीक है, तो उस जगह पर बेसिकली हक किसका होता है, आपका। आप जाकर वहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके देखिए, इसके घर में ये जो खाली जगह है इसके बगल में है कौन 6, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। इसके बगल में कौन दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको सीधे मल्टीप्लाई करना, 6 कम 6, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड रेशियो 15:18:6, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि AB का 2/3 भाग हो, ठीक है। ए जो है AB का 2/3 भाग है, सही है, ये दे रखा है, सही है। फिर बोला गया है BC का 5/2 गुना है, B जो है C का 5/2 गुना है, सही है, ये रहा। और आपसे पूछा गया है कि A/C क्या होगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर का मतलब क्या होता है, का मतलब तो गुना होता है, सही है। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, सही है। तो A को हम ऐसे लिख देते हैं और B को इधर ले आते हैं बटे में, तो क्या आ जाएगा 2/3, यानी 2:3, ठीक है। और B/C कितना आ जाएगा 5:2, सही है। और रेशियो को कंबाइन करने का आपको अभी मैंने, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया। A/B/C आपको पहले क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, A/B कितना है 2:3, B/C कितना है 5:2, ठीक है। फिर देखिए खाली जगह आपको दिख रहा होगा, तो खाली स्थान यानी जो पड़ोसी है, ठीक है, इसका पड़ोसी कौन है 3, तो यहाँ पर कौन आएगा इसका पड़ोसी 3, ठीक है। इसके बगल में कौन है 5, तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपको सारा पता चल गया, A B और C तीनों पता चल गया, ठीक है। तो आपसे पूछा केवल A/C बताइए, ठीक है। तो A 10 और C आपका 6, तो 10:6 यानी 5:3, ठीक है। आपका क्या हो गया, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है AB का 7/3 गुना, ठीक है। तो A जो है, सही है, A जो है B का 7/3 गुना है और BC का 2/5 गुना है, B जो है C का 2/5 गुना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से A/B/C, ठीक है। तो A/B यहाँ इधर आ जाएगा, तो A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 3, तो हम लिख देंगे 7:3, ठीक है। और इसका B/C कितना आ जाएगा 2:5, तो 2:5, ठीक है। फिर आपको खाली जगह दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो आपका ये हो गया 14:6:15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यदि 2A = 3B = 4C, ठीक है। तो आपसे पूछा गया A/B/C निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 2A बराबर दिया गया है सर 3B के और ये है आपके 4C के बराबर, ठीक है।
तो आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, सही है। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे, ठीक है, कि 2A 3B के बराबर 4C के बराबर, ठीक है, यानी ये किस संख्या जो है किसी न किसी के बराबर रहा होगा। तो हम लिख क्या देते हैं अपने मन से, ठीक है, कि भाई 1 के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ A का वैल्यू कितना होगा, तो आपका सर जवाब होगा 2A बराबर अगर 1 है तो A का वैल्यू क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 1/2, सही है। B का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो 3B बराबर 1, ठीक है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4C बराबर 1, तो C का वैल्यू कितना 1/4, ठीक है। तो आपको सारी संख्या क्या हो गई पता लग गई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर रेशियो बटे में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बटे से उसको हटाना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक है जी। तो 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 गुने 12 6, 1/3 गुने 12 4 और 1/4 गुने 12 3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में आपको रेशियो को कंबाइन करना है, ठीक है। आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। और A अनुपात B दे रखा है 2 अनुपात 1, B अनुपात C दे रखा है 3 अनुपात 4, C अनुपात D दे रखा है 6 अनुपात 5, ठीक है। तो आपको देखिए एक यहाँ पर खाली जगह दिख रहा होगा, 1 2 यहाँ पर, ठीक है, 1 यहाँ पर और 2 आपका यहाँ पर, ठीक है, यानी इतने सारे आपको जगह दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों का पड़ोसी कौन है, तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों का पड़ोसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी, ठीक है 6, तो यहाँ 6 और 6, ठीक है, और इसका पड़ोसी 4। तो आप लिख सकते हो 5 चक 20, 6 चक 24, 6 तिया 18, 6 तिया 12 और 6 तिया 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड रेशियो होगा, ठीक है। अगर आप इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, सही है। चलिए, तो आपसे पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A अनुपात D, ठीक है, यानी A अनुपात D पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम 4 से अगर कट कर दे तो 4 9 36 और 4 5 20, ठीक है। तो A अनुपात D कितना आ जाएगा 9 अनुपात 5, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम टू सेम है। आपसे बोला गया क्या कि आप भी रेशियो को कंबाइन कर दीजिए, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है, C और D। तो A रेशियो B दे रखा है 9:5, 9:5, B रेशियो C दे रखा है 3:1, 3:1, C रेशियो D दे रखा है 2:3, 2:3, ठीक है। अब इसको क्या करना है कंबाइन करना, ठीक है। तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर इसके बगल में पड़ोसी है, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 1, इसका पड़ोसी 2 और 2, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 दूनी 30, 9 तिया 27 दूनी 54, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो ये रेशियो कंबाइन हो गए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 13 में कहा गया है, क्वेश्चन 13 में कहा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 A B का 3/7 भाग है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, A रेशियो B कितना दे रखा है, A रेशियो B दे रखा है 3:7, ठीक है। आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हो, सही है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ इसको। B अनुपात C हम लोग क्या लिख सकते हैं, B अनुपात C लिख सकते हैं, कितना बोला गया है, B जो है C का 2/3 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो B अनुपात C कितना हो जाएगा 2:3। C अनुपात D क्या लिख सकते हो 1:2, 1:2, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टिकुलर रेशियो। चलिए इसमें क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया A अनुपात D बताइए, ठीक है। तो या तो आप वो कर लो, ठीक है, सबको कंबाइन कर लो, या तो आप कर सकते हो क्या कि A/B को, ठीक है, इस रेशियो को इसमें गुना करो B/C और इसको गुना करो इसमें C रेशियो D, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/7 इंटू 2/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से A और D बच जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, तो AD कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया आपका 1 और नीचे 7, ठीक है। तो 1:7 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको रेशियो कंबाइन करना है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। तो A रेशियो B क्या लिख सकते हैं 2:5, क्योंकि 2/5 भाग बोला गया है 2:5।
बी रेशियो सी आप लिख सकते हो 3:4, 3:4, और सी रेशियो डी लिख सकते हो 2:3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जगह खाली, ठीक है। इसका पड़ोसी 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5, इसका पड़ोसी 4, ठीक है, इसका पड़ोसी 3, और इसका पड़ोसी दोनों जगह खाली का 2 और 2, ठीक है। तो आप लिख दो 5 20 दिया 60, 5 20 दूनी 40, 5 दिया 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पार्टिकुलर रेशियो। आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि आपने बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ठीक है। यानी रेशियो को आपस में कंबाइन करना है, सही है। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 2:3:5, ठीक है। A अनुपात B अनुपात C, सही है, 2:3:5, सही है जी। और फिर आपको दे रखा है C से, ठीक है, C से कंबाइन करके C अनुपात D अनुपात E, और ये दे रखा है आपको 4:1 अनुपात कितना 7, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो क्या कि A से B, B से C, ठीक है, और C से देखिए कंबाइन कर रखा है C से, सही है। तो यानी C यहाँ पर भी, C यहाँ पर भी, ठीक है, यानी C यहाँ पर 5 है, C यहाँ पर 4 है, तो C क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम कितना होता है 20, तो हमको 20 बना लेना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या कि C बराबर हो जाएगा, ठीक। C यहाँ पर 5:20 और C यहाँ पर 5:20, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5:20, 5:1 और 7:35, ठीक है। तो ये आपका हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम टू सेम है, ठीक है। आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात, ठीक है, F तक, सही है। तो देखेंगे ध्यान से। और आपको दे रखा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, 2, 3 और 1 और 5, ठीक है। और देख रहे होंगे आप D इस पार्ट में भी है, D आपके बाएं पार्ट में, ठीक है। तो D बीच में क्या है, कनेक्शन का काम कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, D को आपको सेम करना है, यानी पहले D कितना है 5 है और बाद में D कितना है 3 है, ठीक है। तो पहले वाले को आप कितने से गुना करोगे, पहले वाले को करोगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ये दे रखा है 2:3:1:5, और फिर दे रखा है आपको दे रखा है D अनुपात E अनुपात F 3:5:4, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिंक क्या है, D है, ठीक है। यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है। तो D यहाँ पर 5 है और D यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। D यहाँ पर लास्ट में 5 है और D यहाँ पर शुरू में 3 है, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, तो हमको क्या करने का 15 बनाने का, ठीक है। तो आप देखो क्या कि यहाँ 5 है तो कितना से गुना कर देंगे 15 हो जाए 3 से। इधर हमको 15 बनाना है, पहले 3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो A अनुपात B C D E और F, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 तिया 15, फिर 5 बचे 25 और 5 चक 20, ठीक है। आपको कितना भी बड़ा दे दे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है ये 1/63 अनुपात 1/63 अनुपात 1/21, ठीक है। फिर समानुपात का साइन, ठीक है। दोस्तों समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। क्या होता है, इक्वल। समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया था रेशियो, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। समानुपात का मतलब क्या होता है आपका, इक्वल, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है बराबर करना, सही है। तो 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8, सही है, 1/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 यहाँ चला जाएगा, 63 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 21 अनुपात 63, सही है। फिर इक्वल टू x, सही है, x अनुपात 1/8, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर लिख सकते हैं 21, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, सही है। 21/63 इक्वल टू x, ठीक है, और बटे में 1/8, सही है, 1/8। तो क्या हो जाएगा 21/63 इक्वल टू 8x, सही है।
तो हम 7 तिया 21 और 7 नमक 63, सही है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/72 सकते हैं 1/24, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 13, 45, 18 और 60 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। समानुपाती का मतलब क्या कि दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी आप 13 में कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि x आपने जोड़ा, 45 में भी उसी संख्या को आपको जोड़ना होगा, 45 + x, फिर आप लिख दोगे 18 + x, फिर आप लिख दोगे 60 + x, सही, ये हो गया। तो आप बेसिक से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको जनरली क्या करना है, ऑप्शन से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ऑप्शन ए का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 13, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 + 1, ठीक है, बटे में 45 + 1 इक्वल टू 18 + 1 इक्वल टू 60 + 1, ठीक है। तो आप देखो क्या कि यहाँ पर 13 × 1 = 14, ठीक है, 46, 19 और 61, ठीक है, यानी यहाँ पर बराबर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 13 × 3 = 16 और 45 × 3 = 48 इक्वल टू, और 18 में 3 जोड़ना है 21 और 60 में 3 जोड़ना है 63, ठीक है। तो आप देखो क्या कि 16 तिया 1 और 3 और 21 तिया 63 1 और 3, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया बराबर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी लगा सकते हो, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 को ध्यान से देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 19 में कि 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखो, जब भी आपसे बोला गया कि समानुपाती आपको फाइंड करना है, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला साइन लगा हुआ समानुपाती का, ठीक है। तो 2 रेशो इधर आएंगे रेशो के साथ और 2 आपके पद इधर आएंगे, सही है। आपको ये करना है समानुपाती के केस में, ठीक है। अगर समानुपाती आपको पूछा जाए, प्रथम समानुपाती निकालना है, द्वितीय समानुपाती निकालना है, तृतीय समानुपाती निकालना है या मध्य समानुपाती निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है क्या कि 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, सही है। प्रथम समानुपाती पूछा गया है, तो आप देखो क्या कि हमसे प्रथम समानुपाती पूछा, मैंने मान लिया क्या कि x है, ठीक है, और दो दे रखा है क्या, 2 संख्या 2.4 और 3.6, ठीक है। तो ये पेयर में है, तो 2.4 को आप यहाँ पर रखो और 3.6 को आप यहाँ पर रखो, ठीक है। तो आप देखो क्या कि इसके बगल में कौन है, पड़ोसी, ठीक है। तो इधर से आपका 2.4 दे रखा है तो x ही हो गया, ये आपको दे रखा है तो आप इसको करो 2.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2.4 इक्वल टू 2.4/3.6। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.4 × 2.4 बटे में 3.6, सही है। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 से 0.8 बार में, तो कितना आ जाएगा 1.6, ये आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, इसमें भी क्या बोला गया है, समानुपाती निकालना, ठीक है, वो भी मध्य समानुपाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 4 संख्याएं ऐसे, ठीक है, बीच में क्या होगा समानुपाती, ये अनुपात और ये अनुपात, ठीक है। आपको समानुपाती निकालने के केस में हर बार ऐसा ही करना है, ठीक है, चाहे वो प्रथम समानुपाती हो, मध्य समानुपाती हो, तृतीय समानुपाती हो, चतुर्थ समानुपाती हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 संख्याओं में, ठीक है, बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब हो सर बीच वाली संख्या तो कुछ होगी नहीं, ठीक है, बीच में ये दोनों आएगा, सही है, बीच में क्या आएगा, ये दोनों, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया कि बीच वाली संख्या हमसे पूछा गया तो मैंने मान लिया x, ठीक है, तो दोनों बीच वाली है तो दोनों को मैंने मान लिया x। और आपको दे रखा है 7 और 28 का मध्य समानुपाती निकालिए, ठीक है। तो 7 यहाँ रख देंगे, 28 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 7/x इक्वल टू x/28, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 × 28, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √7 × 28, ठीक है। तो 7 एक बाहर इससे निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्दर लिख सकते हो क्या, 7 × 7 × 4, सही है जी। तो आप 7 और 2 बाहर निकाल सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 14, सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है तृतीय समानुपाती निकालना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप 4 संख्याओं को ऐसे कर दोगे, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, बीच में समानुपाती, सही है। और यहाँ पर आपका अनुपात, यहाँ पर आपका अनुपात। बोला गया है कि तृतीय समानुपाती निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसमें आप
जो 0.36 है और 0.48 है, सही है, ये 48 है, सही है। तो ये हो गया आपका, ये पेयर हो गया, सही है। तो तीसरा आपको अगर निकालना है, ठीक है, तो तीसरा क्या करोगे, सबसे पहले 0.48 है ना, इसके बगल में 0.48 लिख दो, सही है, और x आप लिख दो। तो आप बोलोगे सर ये तो चौथा समानुपाती हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चौथा समानुपाती क्या होता है, ये एक हो गया, ठीक है, और ये दोनों मिलाकर एक ही तो हुआ, ठीक है। 0.48 ये भी है, 0.48 ये भी है, तो आपका ये बच गया तीसरा, ठीक है। आप ऐसे ही तृतीय समानुपाती में करोगे, तो इसको आप लिख दोगे 0.36 बटे 0.48 इक्वल टू 0.48 बटे में x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.48 गुने 0.48 और बटे में 0.36, 12 तिया 36, 12 चक 48 और 3 से कितना बार में, 16 बार में, सही है। और भी पॉइंट तो कितना, तो 0.16 इंटू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, और 2 पर पॉइंट है तो 2 स्थान यानी 0.64 आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही है।